रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। बहुत सारे ऐसे वाक़यात और चीज़ें होती हैं जिस पर बात करना ज़ाहिर है ज़रूरी भी होता है, कुछ अवामी मफाद में होती है और हमारे प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम 7 से 8 की टीम का हमेशा से कोशिश होती है कि जो अवामी मफाद आम्मा से ताल्लुक़ रखने वाले मौज़ूआत हैं उसको ही इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए, और सियासत पर भी ज़ाहिर है हमारी नज़र होती ही है। पिछले कई रोज से हम तवातुर से एक मामला सुन रहे हैं और वो ये है कि सिंध में एक मरतबा फिर सिंध सरकार की जानिब से गाड़ियों की नंबर प्लेट के नए इजरा के मामले पर बात की गई। उनकी जानिब से एक फैसला किया गया कि अजरक से पेवस्ता करके उसको एक नंबर प्लेट जो है उसका इजरा किया जाएगा। अब ये बात कोई नई तो है नहीं, ज़ाहिर नंबर प्लेट्स हर गाड़ी की ज़रूरत है और जब आप गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो आपको नंबर प्लेट्स भी दे दी जाती हैं। लेकिन ये जो नंबर प्लेट्स दोबारा आने का सिलसिला हुआ, मुझे ऐसा फील हुआ कि अवाम जो है वो हत्ते से उखड़ गई। सारे सीखपा हो गए कि भाई वो जो पहले पैसे दिए थे वो किधर चले गए, और अब आपने फिर नया खाता खोल दिया और हमसे 1800 से लेकर 2400 रुपए तक जो है वो वसूल किए जा रहे हैं। यानी मोटर बाइक्स वाले जो है वो मेरा ख्याल 1800 रुपए दे रहे हैं और इससे इजाफी भी हो रहे हैं, और जो गाड़ियों वाले हैं यानी 4 व्हीकल्स वाले हैं उनके ऊपर 2400 अप्लाई हो रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। बहुत ज़्यादा जब इस पर बात हुई तो हमने सोचा कि आज के प्रोग्राम का मौजू भी यही रखें। अब इसमें एक और पैरेलल क्या चीज़ हो रही है, एक तरफ तो फैसला कर लिया कि भाई सारे लोगों की गाड़ियां जो हैं वो अजरक सिंधी नंबर प्लेट पर होनी चाहिए और नहीं होंगी तो क्या होगा, चालान होगा। अब ये जो आपने अभी मोन्टाज में मुलाहिजा फरमाया, इसमें हो रहा है धड़ाधड़ चालान। मैंने कुछ आदाद और शुमार आजाद जराए से लिए, वो ये कह रहे हैं कि 2 माह में मोटरसाइकिल्स और दीगर गाड़ियों में जो चालान किए गए वो 52,000 से जायद के चालान थे। ये एक बहुत बड़ा फिगर है। इसके अलावा चालान की मद में जो पैसा जमा हुआ है वो लाखों में नहीं है, करोड़ों में भी नहीं है, अरबों में है। और बताइए, आज़ाद ज़राए से खबर है कि 9.2 अरब रुपए शहरियों से वसूल किए गए हैं। अब ये सच है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जाहिर है सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन जो है वो इस वक्त वोकल हुए हैं और काफ़ी अर्से बाद हम उनको देख रहे हैं कि वोकल हुए हैं। उनसे पूछेंगे कि ये कौन सी, जैसे कहते हैं रॉकेट साइंस उन्होंने लगाई है कि बस धड़ाधड़ नंबर प्लेट्स जो हैं वो मिलनी चाहिए लोगों को। हम बिल्कुल सेफ सिटी प्रोजेक्ट को भी इंडोर्स करते हैं और हुकूमत के साथ खड़े हैं, लेकिन अवाम की परेशानी भी बहरहाल अपनी जगह मौजूद है। मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं मुकेश कुमार चावला, वजीर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लेटरली ज्वाइन करेंगे आलमगीर खान, रहनुमा है PTI के। यहाँ स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है अब्दुल्ला शरी, CEO शरी ऑटोमोबाइल्स ग्रुप। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला साहब के आपने भी वक्त दिया है। आपकी इजाजत से मुकेश कुमार चावला, जरा मिनिस्टर से पहले बात करते हैं। मुकेश साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी। मुकेश कुमार चावला साहब, ज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग बहुत सारी चेमगुइयाँ भी करते हैं आपके लिए। ये आपकी फेवरेट वजारत है और ये वजारत कब से आपके पास है, थोड़ा सा हमें बताइएगा, क्योंकि और इस महकमे में जब से आप आए हैं, सिंस लास्ट काफ़ी अरसे से आपके पास, जैसे हमारे इल्म में भी है कि ये महकमा आपके पास ही है, क्या क्या तब्दीलियाँ लाए आप इस महकमे में सर? देखिए जी, 2008 में जब हमने पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई और हमने टेक ओवर किया तो सबसे बड़ा जो टारगेट इस डिपार्टमेंट का था कि ये टोटली जो डिपार्टमेंट है मैनुअल काम कर रहा था, टोटली मैनुअल सिस्टम पर चल रहा था। अच्छा। और टेक्नोलॉजी और चीज़ों को देखते हुए जैसे दुनिया आगे बढ़ रही थी तो हमने भी इसको आगे बढ़ाते हुए टोटली सबसे पहले तो हमने इसको पूरे डिपार्टमेंट को कंप्यूटराइज किया। ठीक है जी, कंप्यूटराइज करने से जो हमारा सबसे बड़ा टैक्स है सेस टैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स जो है, उस वक्त इसकी रिकवरी थी 2008 में 29 करोड़, 7 अरब 29 करोड़। आज 2025 में वो 2000 प्लस 20 मतलब जी। अच्छा, तो ये 220 अरब के करीब हमारी रिकवरी है इस वक्त। इस साल का जो हमें गिवन टारगेट था 220 अरब का था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट भी हमने अचीव किया है ओवर द ईयर। सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये है। फिर आ गई बात 2011 में, जैसे टाइम गुजरा तो हमने कुछ टेंडर किए थे सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट के हवाले से। अच्छा। तो जैसे ही हमने टेंडर मार्केट में फ्लो किया, टेंडर अवार्ड हुआ तो कोर्ट में जाकर किसी पार्टी ने जाकर स्टे लिया जो 2013 तक चला। अच्छा। फिर हम इलेक्शन में चले गए, इलेक्शन में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट हमारी वापस आ गई, पीपल्स पार्टी जीत कर आई। एज ए एक्साइज मिनिस्टर फिर मुझे मौका दिया गया तो हमने एक बार फिर उसको टेंडर किया 18 तक, फिर वो स्टे की नज़र हो गया। चलें जी, उसके बाद फिर इलेक्शन हुई, फिर हम आए 2018 में हमने इसको वापस रीटेंडर किया,
तो 2021 तक फिर ये स्टे की नजर हो गया। अच्छा। तो आप इससे सोचें कि ये जो एक स्कीम सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट हम 2011 से लाना चाह रहे थे, हाँ। तो इवेंचुअली जाकर 2020 में जब स्टे खत्म हुआ, 2021 में हमने एनआरटीसी से राब्ता किया, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया, क्योंकि उस वक्त पता चला एनआरटीसी पंजाब गवर्नमेंट की भी नंबर प्लेट्स बना रही है, बलूचिस्तान की भी, केपीके की भी। बिल्कुल ऐसे। तो सिंध ने भी सोचा क्यों ना, क्योंकि एक हमारा फेडरल इदारा है और क्योंकि इसमें डेटा काफी प्रोवाइड होता है, तो डेटा भी हमारा सिक्योर रहेगा। ठीक हो गया। तो एनआरटीसी के साथ G2G हमारा अग्रीमेंट हुआ और 2022 अप्रैल में हमने कामयाब हुए ये मार्केट में लॉन्च करने के लिए। अब 3 साल का अरसा गुजर गया है तकरीबन। इसमें आज तक जो हमारे 2 ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं, पहला बैच था हमारा 8 लाख नंबर प्लेट्स का, ठीक है, और दूसरा बैच था जो हमारा 12 लाख नंबर प्लेट्स का, जो अभी जून में खत्म हुआ है। अच्छा। और अभी तीसरे बैच का ऑर्डर हम देने जा रहे हैं बहुत जल्दी विद टाइम। और इस 20 लाख नंबर प्लेट्स में जो ये सिक्योरिटी फीचर है, ये डिजाइन 2011 से फाइनल किया गया। मुकेश कुमार चावला साहब, एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी, आई एम सॉरी आपको यहाँ मैंने रोका है, लेकिन जाहिर है कि कोई नया काम तो नहीं हो रहा ना, ये मेरे इल्म में भी है, ये आपकी मिनिस्ट्री में पिछले 2 मरतबा, मैं ही अगर देख लूँ, चले मैं ज्यादा लंबा नहीं 2008 से नहीं लगाती, लेकिन पिछले 2 मिनिस्ट्रीज में भी आपने ये काम करने की कोशिश की है। पहले तो जरा ये बताएं कि आप मीडिया से डरते हैं या आप मीडिया के सामने क्यों नहीं आते, और बड़े अरसे बाद अब आप मीडिया फ्रेंडली हुए हैं, आप कैसा लग रहा है? और दूसरी अहम तरीन बात ये कि इसके पीछे पॉलिसी क्या है? लोग ये कह रहे हैं कि इसके पीछे आपका बैकग्राउंड क्या है, क्यों करना चाह रहे हैं आप ऐसा? नहीं जी, मीडिया तो हमेशा बेचारी अप्रोच करती थी, मगर मीडिया शाय आदमी हूँ मैं। अच्छा। तो बट असेंबली में तो काफ़ी वोकल हूँ, मीडिया के सामने कम आता हूँ, मगर हाँ इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि ये जो तनकीद की जा रही थी कि अजरक पर और नंबर प्लेट पर, तो ये लोगों को आगाही देना बहुत ज़रूरी थी कि ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है। हाँ। ये प्रोजेक्ट 2011 में लॉन्च करने की कोशिश की थी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने। ऑलराइट। और वही लोग जो तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनका बस नहीं चल रहा है, 2011 से इस स्कीम के पीछे वो स्टे लेते आए और स्टे के पीछे छुपते आए, अपना मकसद पूरा करते आए, क्योंकि ये नहीं चाहते कि एक अच्छी चीज लोगों तक पहुंचे। अच्छा। आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये जो नंबर प्लेट खाली नंबर प्लेट का इशू नहीं है, इसमें आपका पूरा डेटा कैरी होता है जो आपका सेफ सिटी बनने जा रहा है। जी सर। और सेफ सिटी के साथ ही आपका इंटरलिंक है। अच्छा। दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई है, यही बात है ना दुनिया। मुकेश कुमार चावला साहब, जब आप ये खुद कहते हैं ना, मैं अभी जहन में मेरे आया कि जब आप कह रहे हैं कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, अब लोग ज्यादातर दुबई की मिसाल देते हैं, और आपका भी जाना होता होगा तो वो घरों पर चालान आते हैं, अमेरिका और कनाडा की तो मैं मिसाल नहीं दे रही, लेकिन असल मामला ये है कि ये जो आपका है गेट नंबर 2 सिविक सेंटर का, यहाँ है खिड़की तोड़ रश, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, और सारों को चाहिए नंबर प्लेट्स। अब मामला ये है कि घरों पर चालान वाली बात तो अलग है, लेकिन मेरा सवाल ये है, देखिए सर, आजाद जराए कह रहे हैं 44 लाख मोटर बाइक्स, इट्स अ ह्यूज नंबर, जो जिसकी रजिस्ट्रेशन होनी है, जिसके नंबर प्लेट्स लगनी है। तो मेरा सवाल सादा सा ये है कि ये आप कैसे केटर करेंगे इतना बड़ा नंबर जो है 44 लाख, सिर्फ मोटर बाइक्स का मैं कह रही हूँ, अभी मैं 4 व्हीकल्स की तो बात ही नहीं कर रही ना, 4 व्हील्स की तो बात ही नहीं कर रही, कैसे केटर करेंगे इसको, और ये कब तक होगा? शायद ये सवाल है हमें। मुकेश कुमार चावला, आप जो 40 लाख मोटर बाइक्स की बात कर रही हैं, ये डेटा आपके पास कम से कम 20 साल का डेटा है। अच्छा। जिसकी आप बात कर रही हैं, तो 20 साल में काफी सारी, 40 लाख में से बहुत सारी कंडेम भी हो चुकी होंगी मोटरसाइकिल्स। इस वक्त 2022 से लेकर अभी तक 12 लाख मोटरसाइकिल्स हम रजिस्टर कर चुके हैं। अच्छा। और उन सबको डेटा, और उनका डेटा भी है, और उनको नंबर प्लेट्स भी प्रोवाइड कर चुके हैं। 8 लाख गाड़ियां रजिस्टर कर चुके हैं, जिसमें पुरानी नहीं, सब नंबर प्लेट्स। कुछ लोगों ने, 1-2 लाख लोगों ने सरेंडर की है पुरानी नंबर प्लेट्स, जिनको नई इशू की गई है। अच्छा। 6-1 लाख के करीब नई गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं, जिसमें बसेज हैं, ट्रक्स हैं। अच्छा। आपकी वीगोज हैं, कार्स हैं, लग्जरी कार्स हैं, हर एक चीज है। तो जहां तक बात है नंबर प्लेट्स की, नंबर प्लेट्स का बिल्कुल फरवरी तक बैकलॉग था, फरवरी तक कंप्लीट हुआ। कल की तारीख में 1.5 से 2 लाख नंबर प्लेट्स हमारे पास जो पहुंची हैं। अच्छा। तो थे आई थिंक मार्च, अप्रैल, मई तक हम अपना बैकलॉग
इन दिनों में क्लियर करेंगे। उसी की वजूहात पर आपने देखा होगा कि कल एक डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला जिसमें बोला गया है कि ओनली फॉर नंबर प्लेट पर्पस एंड ट्रांसफर थंब इम्प्रेशन, जो हमने एक और मैंडेटरी चीज की है कि लोग ओपन अथॉरिटी लेटर पर गाड़ी चला रहे थे, क्राइम कर रहे थे। जब क्राइम होता था उस गाड़ी में तो बेचारा पुराना ओनर पकड़ा जाता था, जबकि वो गाड़ी बेच चुका था और वो गाड़ी ट्रांसफर भी नहीं करवा रहे थे। तो ये भी मैंडेटरी किया है कि आपको थंब इम्प्रेशन देकर आपको गाड़ी बायोमेट्रिक करके आपको गाड़ी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। और जहां तक लाइनों की बात की आपने, बिल्कुल कल हमने ये जो नोटिफिकेशन निकाला है सैटरडे संडे खुला होगा। स्पेशली हमने 4th फ्लोर पूरा खाली करवाया है, जो खाली नंबर प्लेट्स उस फ्लोर पर इश्यू होंगी। और नई गाड़ियों के लिए हमने ये किया है कि पहले वो नंबर प्लेट सेक्शन में जाते थे, वो भी हमने बंद कर दिया है। आप जैसे ही काउंटर पर गाड़ी रजिस्टर कराएंगे आपकी फाइल के साथ नंबर प्लेट आपके हाथ में दी जाएगी अलॉन्ग विद द रजिस्ट्रेशन कार्ड। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि रश वगैरह का, देखें जी टोटली ऑनलाइन सिस्टम हो गया है हमारा। आप घर बैठे भी ऑनलाइन अपनी नंबर प्लेट ऑर्डर कर सकते हैं। आपके जैसे ही नंबर प्लेट आपकी पहुंचेगी आपको SMS आ जाएगा, आप अपनी नंबर प्लेट रिसीव कर सकते हैं। मुकेश कुमार चावला साहब, मामला ये इतना सादा है कि हम तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को भी तैयार हैं, हम धक्के खाने को भी तैयार हैं, लेकिन ये होता है कि आपने जैसे आप बता रहे हैं ना कि फौरन मिल जाएगा, फौरन नहीं मिलता। वो ये कहते हैं ऑनलाइन के बाद भी 2 माह लग सकते हैं, 3 माह लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं, हो सकता है किसी को कम टाइम भी लगे। इस दौरान होता क्या है? इस दौरान जब हम गाड़ी लेकर सड़क पर निकलते हैं तो वो जो चालान काटने के लिए ट्रैफिक कांस्टेबल हमारे भाई साहब खड़े हुए हैं, वो कहते हैं आ जाओ जरा साइड पे, तो तुम्हारे पास तो ये अजरक वाली नंबर प्लेट नहीं है, तुम्हारा तो चालान होगा। ये बाइक वाले जो हैं वो चीख रहे हैं कि 5-5 हजार के चालान हो रहे हैं, कैसे होगा? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, या तो DIG ट्रैफिक के साथ आपको मीटिंग करनी चाहिए इस मामले पर। क्या समझते हैं, आपको इसका फिजिबल आइडिया क्या है कि जिन लोगों को अभी टोकन नहीं मिला है उसके लिए क्या किया जा सकता है? देखें जी, एक तो 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। रजिस्ट्रेशन कराते वक्त नई नंबर प्लेट तो इस वक्त अवेलेबल है हमारे पास, एडवांस सीरीज में स्टॉक पड़ा हुआ है हजारों की तादाद। वो जो लोग नई गाड़ी ले रहे हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन आज से अगर अगले 1 महीने तक जितनी भी आप चाहें 10,000 20,000 मोटरसाइकिल, 1 लाख मोटरसाइकिल, अगर 10,000 गाड़ियां भी रजिस्टर कराएं तो एडवांस सीरीज में हमारे पास नंबर प्लेट्स इस वक्त अवेलेबल है। जहां तक लोगों को जिनको नंबर प्लेट्स ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं या उनके पास रसीद्स हैं और उनको अगर महीना 1.5 महीना लग रहा है तो उस पर हमारी एक स्टैंप लगी हुई होती है, नंबर प्लेट नॉट इशूड। दैट इज अ प्रूफ के नंबर प्लेट अभी उनको इशू नहीं हुई है, तो उसमें उनको तकलीफ नहीं पहुंचेगी। और वैसे भी अगस्त 14 तक का टाइम दिया हुआ है, हमने इस टाइम को बार बार एक्सटेंड करते आए, थंब इम्प्रेशन को भी, नंबर प्लेट्स को भी। तो आई थिंक लेट्स सी के 14 अगस्त तक क्या रिस्पॉन्स आता है, कितनी नंबर प्लेट्स रह जाती हैं, कितने लोगों को प्रोवाइड होती है। तो गवर्नमेंट हमेशा फ्लेक्सिबल है, मगर इसका ये मकसद नहीं है कि आप उस चीज का एडवांटेज उठाएं और नंबर प्लेट ही ना लगाएं। मुकेश कुमार चावला साहब, आप इसी शहर में रहते हैं, आप अकबर रोड गए होंगे, सदर में ही है, मशहूर है जमाना अकबर रोड है, दुनिया की बहुत बड़ा कारोबार मोटर बाइक्स का वहीं होता है। लोग तो कहते हैं एशिया की सबसे बड़ी मोटर बाइक्स मार्केट है। मैं आपको बता सकती हूँ कि वहां पर नंबर प्लेट्स मिल रही हैं, और कितने की मिल रही हैं? 500 रुपए की मिल रही हैं। बहुत आपने कोई जैक, आपका कमाल है, आप नहीं करवा सकते किसी से काम, तो वो आपको 800 की तो मैं आपको गारंटी करती हूँ कि मिल जाएगी। ये जो नंबर प्लेट्स अकबर मार्केट में मिल रही हैं उसका क्या करें? वो ऑथोराइज है, नॉन ऑथोराइज्ड है, जाली है, क्या मसला है उसका? या आपने उनको परमिशन दी हुई है कि बनाते रहो वहां पे साइड पे, हम अपना काम कर रहे हैं? मुकेश कुमार चावला। नहीं जी, अथॉरिटी तो हमने किसी को भी नहीं दी है कि वो नंबर प्लेट्स, जाली नंबर प्लेट्स, मैं उनको बोलूंगा अच्छा जाली नंबर प्लेट्स हैं, लोगों को दें और प्रोवाइड करें 500 रुपए में। हाँ देखें जी, जिनको मैंने आपको फरमाया कि अगर जो हमारे पास आ रहे हैं नंबर प्लेट्स उनको इश्यूड नहीं हुई है, तो हमारा स्टैंप उनकी रसीद पर लगा हुआ है, नंबर प्लेट नॉट इश्यूड। वो आए, मालूम करें, नंबर प्लेट्स उनको SMS आ चुका होगा, अगर पुराने दौर की हैं तो आए अपनी नंबर प्लेट्स ले जाएं। ठीक है, जिनकी नंबर प्लेट्स नहीं आई तो वो स्टैंप वैलिड होगा, तब तक आप एक नॉर्मल सिटीजन की तरह। ये जाली नंबर प्लेट्स जो लोग बेच रहे हैं ये सिर्फ अपना कारोबार कर रहे हैं, ये फ्री डिलीवरी वाले खाली अपने आप को अपनी सियासत चमकाने को कर रहे हैं। नहीं मुकेश कुमार चावला साहब, ये तो मैं आपसे आगे सवाल करना चाहूंगी, लेकिन अभी आपने असेंबली का तस्करा किया था आगाज में, तो मुझे याद आया आपके बहुत देरीना दोस्त हैं MQM वाले, वो ये कह रहे हैं कि ये जो पिछली रजिस्ट्रेशन आपने करवाई थी गाड़ियों की, और धड़ाधड़ उस वक्त भी हुई थी, रजिस्ट्रेशन के साथ साथ लोगों की नंबर प्लेट तब्दीली का भी फिर आपने एक दोबारा सिलसिला शुरू किया था, उसमें भी कई हजार अरब रुपए
आपके खजाने को जमा हो गए, तो मैं नहीं कह रही, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि उसमें बड़ी खुर्द-बुर्द हुई है, बड़े खाचे चले हैं, बड़ा पैसा अंदर इधर-उधर हुआ है। और ये एमकेएम पाकिस्तान के लोगों का भी कहना है कि ये आप लोग जगह टैक्स ले रहे हैं लोगों से। सर देखें जी, पहले तो ऑपोजिशन को आई थिंक अपना दौर भूल गए, जब 2008 तक वो भी गवर्नमेंट में थे, 12 साल और ये मिनिस्ट्रियाँ वो चलाते थे। जो हालत थी वो तो मैं बयान नहीं कर सकता। और जहाँ तक मेरे ख्याल में थोड़ा इनकी नॉलेज में मैं इजाफा करता चलूँ कि जो भी पैसे जमा होते हैं सिंध गवर्नमेंट के पे ऑर्डर के थ्रू अकाउंट 1 में होते हैं, और वो अकाउंट 1 है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का अकाउंट, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नेशनल बैंक में होता है। तो ये बातें बोलना, खुर्द-बुर्द करना, ये आई थिंक बहुत एक गलत तासुब दे रहे हैं। अच्छा। और जहां तक ये बात कर रहे हैं कि जो लोगों से पैसे लिए गए, मेरे एक सवाल है इन्हीं से कि जो हमारे पास पुरानी 3-4 नंबर प्लेट्स पड़ी हुई हैं, 3-4 लाख पुरानी नंबर प्लेट्स जो लोग लेने नहीं आए, जिनसे हमने पैसे लिए, वो आए अपनी नई नंबर प्लेट भी लें, पुरानी नंबर प्लेट अपने हाथों से ले आए, ले हमारे पास तो अवेलेबल है वो पुरानी नंबर प्लेट। अच्छा मुकेश कुमार चावला साहब, यहाँ लेने नहीं आए तो फिर उसमें हमारा क्या, गवर्नमेंट का क्या कसूर है? अच्छा, यहाँ हम रुकते हैं मुकेश कुमार चावला साहब, एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ब्रेक से मुझे मेरे तहफ्फुज़ात नहीं लोगों के हैं, इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग मुझे कहने दीजिए, धड़ाधड़ इश्तिहारात चलाते हैं, धड़ाधड़ कैंपेन्स चलाते हैं, लेकिन ये वाला सिलसिले की कोई कैंपेन नहीं थी, कोई आवाज़ नहीं थी। क्यों नहीं थी, इस पर बात करेंगे। और फिर यहाँ पर जो शरी साहब बैठे हैं, ये जो मैंने अकबर रोड वाली कहानी अभी तस्करा किया था, उनसे पूछेंगे कि ये कहाँ से वहाँ पे नंबर प्लेट्स मिल रही हैं, राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और कराची का, सिंध का सबसे बड़ा मसला इस वक्त है नंबर प्लेट। लोगों के लिए दर्दे सर बना हुआ है। आलमगीर खान रहनुमा है पीटीआई के, हमें ज्वाइन किया हुआ है स्काइप। आलमगीर खान साहब, थैंक यू वेरी मच सर कि आपने वक्त दिया है। अब्दुल्ला शरी मेरे साथ मौजूद हैं। अगेन आपसे इजाजत दोनों से, बस क्योंकि मिनिस्टर साहब का वक्त जरा कीमती है, तो मैं जरा 2-3 सवाल जल्दी जल्दी कर लूँ, क्योंकि ये भी मफादे आम्मा के सवाल है। मुकेश कुमार चावला साहब, जरा सा ये बताएं ना कि देखिए, डंपर्स ने मोटर बाइकर्स को मारा, आपने मुहिम चलाई, हमने चलाई आपके साथ खड़े होकर। आप हेलमेट के खिलाफ, आप कहते हैं हेलमेट पहनो, हम वो मुहिम चलाते हैं, आप इश्तिहार चलवाते हैं, हम उसको चलाते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, उस पर प्रोग्राम्स करते हैं, लेकिन ये वाले मामले पर, यानी नंबर प्लेट्स के मामले पर, आई एम सॉरी, कोई आवाज ही नहीं थी। पंजाब में जब ये चेंजेस आए सर, उन्होंने इश्तिहारी मुहिम की भरमार कर दी थी। ऐसा क्यों है, क्यों नहीं इश्तिहारात चलाए गए? मुकेश कुमार चावला। बिल्कुल, मैं इस चीज़ पर भी देखता हूँ, इस चीज़ को भी रिव्यू करता हूँ, मगर जहाँ तक मुझे याद है, जो पहला हमारा नोटिफिकेशन निकला था, पूरी मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज़ में चलाया था कि भाई इस तारीख तक आप अपनी नंबर प्लेट्स चेंज करें, और न्यूज़ ने ये उठाया था, आपके चैनल ने भी ये बात उठाई होगी, और आप अपना डेटा चेक कर लें, मैं फर्स्ट नोटिफिकेशन भेजता हूँ। जहाँ तक ठीक है, बिल्कुल, और आगाही भी हम लोगों को देते हैं 1-2 दिनों में, अगले दिनों में, कि भाई 14 अगस्त तक आए, आपके चैनल के थ्रू मैं आगाही दे रहा हूँ, आए अपनी नंबर प्लेट्स बुक कराएं। अच्छा, आप 1 मिनट रुक जाए, क्योंकि वक्त कम रह गया, मेरे पास 2 और मिनिस्टर साहब माजरत के साथ, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी, ये जो गाड़ियां हैं, इसके ऊपर बड़ी बात हम सुन रहे हैं कि अगर आपका पासपोर्ट भी खत्म हो जाएगा, आपका आईडी कार्ड भी हो जाएगा, 180 दिन के लिए आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। मैंने तो ये तक सुना है कि आपका नाम ईसीएल में डल जाएगा और आप मुल्क से बाहर भी नहीं जा सकेंगे। मतलब इतना सख्त कानून हो रहा है या ये, आई एम सॉरी, या ये फेक न्यूज है? मुकेश साहब, देखें जी, ये तब होगा जब एक बार डेडलाइन खत्म हो जाए, उसके बाद होगा। अच्छा, जब तक डेडलाइन दी गई है तब तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाँ। और खाली ये नंबर प्लेट पर नहीं, काफी सारी चीजों पर है। हमारा ट्रैफिक पुलिस ई टिकटिंग ला रही है, ट्रैफिक पुलिस एक बहुत अच्छा निजाम करने जा रही है। हाँ। और उसके साथ साथ हम सबका डेटा इंटीग्रेट हो रहा है कि अगर जो टैक्स डिफॉल्टर है, गाड़ी का टैक्स नहीं भरा है, हाँ, अगर वो गाड़ी रोकी जाती है, उसको चालान होता है, तो वो गाड़ी इंपाउंड होगी, इंश्योर करेंगे कि गवर्नमेंट का वो रोड टैक्स भी बरकरार है। कर लूंगी, लेकिन मुझे अब ये बता देना, आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये बोलते हुए शायद अच्छा ना लगे, अगर आप ये डेडलाइन में पाएं और आपने ये जितना इजरा करना है, पता नहीं 40 लाख से चलें, कम ही हो है अगर मोटर बाइक्स भी और गाड़ियां भी, अगर आप नहीं कर सके कुछ, तो मैं तो कुछ नहीं कह सकती, आप खुद ही तजवीज़ करें क्या होगा। अगर डेडलाइन मीट नहीं हुई, आप एक्सटेंड करेंगे या फिर क्या आपका आइडिया क्या है?
देखें जी, ये ऑल डिपेंड्स कि अगर बिल्कुल डेडलाइन हमने 3-4 बार पहले भी एक्सटेंड की है। अच्छा। जो फीडबैक हमें आ रहा है, लोग आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराने, उसको देखते हुए हम अपने नंबर्स एंड फिगर्स देखेंगे। गवर्नमेंट हमेशा फ्लेक्सिबल है, हम देखेंगे कि अगर हमें 1 महीना एक्सटेंड करना है या करना है या नहीं करना है। वेल, थैंक यू वेरी मच मुकेश कुमार चावला साहब। 1 महीना अगर मजीद एक्सटेंड करनी पड़ी तो मुकेश कुमार चावला साहब कह रहे हैं कि वो जरूर करेंगे। सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन, थैंक यू सर वेरी मच कि आपने हमें वक्त दिया। आलमगीर, मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन शहरी साहब काफी देर से वेट कर रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ जरा उनसे बात कर लें क्योंकि वो ताजिर भी हैं। और सर वैसे एक बात बताएं, आप ये अकबर रोड पर जो आप लोग दे रहे हैं, आप वही है ना, आपकी शॉप से पिछले 30 साल से कारोबार वहीं पे कारोबार कर रहे हैं, वहां पे भी नंबर प्लेट्स मिलती हैं? आज से नहीं मिलती है, 1960 से मिलती है। तो आपने अभी सुना मिनिस्टर ने क्या कहा है? जाली कारोबार, क्रैकडाउन होगा, पकड़ धकड़ होगी। बिल्कुल। देखिए, नंबर प्लेट का जो सिलसिला है, जैसे मुकेश साहब ने कहा कि 2022 से इसको लॉन्च किया गया है, तो उससे पहले जो मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट तो इशू जी जी बिल्कुल, मगर नंबर आता था ना, तो उसके लिए एक सादी नंबर प्लेट का तरीकेकार था। हाँ। उस वक्त उन्होंने किया था 2019 में तकरीबन कि जी नीली पीली नंबर प्लेट नहीं चलेंगी, एक यूनिफॉर्म होना चाहिए। हाँ। प्लेट हो, उस पर क्लियर नंबर हो, ये फॉर्मेट है, इस पे चलेगा। बिल्कुल ठीक है। अब 2022 से नंबर प्लेट आने का सिलसिला शुरू हुआ, जो 2, 22, 23 और 24 के अंदर जो है वो कभी आ रहा था, कभी नहीं आ रहा था। उस पर भी तकरीबन मैं दावा करता हूँ कि 10 लाख नंबर प्लेट नहीं वसूल हुई है अभी तक। दूसरी बात, हमारे यहाँ मुहिम चलाई जाती है, तो ट्रैफिक की तरफ से आप कोई भी चीज देखें, कानून होता है 12 महीने का, नंबर प्लेट के बगैर मोटरसाइकिल नहीं चलानी है, कानून है। मगर हमारे यहाँ सख्ती होती है 15 दिन की, 20 दिन की, 25 दिन की, उसके बाद आवाम को छोड़ दिया जाता है। मैं पिछले 1 महीने से कोशिश कर रहा हूँ मुख्तलिफ इदारों के साथ, ट्रैफिक डीआईजी साहब से भी मेरी मुलाकात थी, मगर वालिद साहब की उनकी डेथ हो गई तो मुलाकात ना हो सकी। हमें 12 महीने के कानून पे जाना होगा, जिसके लिए फौरी तौर पे अमल करना किसी भी अचानक से मैं आपको कहूं कि करें तो मुश्किल हो जाता है। बहुत अच्छी बात है कि सैटरडे और संडे एक्साइज का दफ्तर खुला रहेगा। हाँ जी, वो कह रहे हैं आपके सामने, सिर्फ रकम लेने के लिए। ये तो शरीफ साहब, आई एम सॉरी, मैं आपकी बात सुनना चाहती हूं, मैं आपकी बात समझ रही हूं। सैटरडे संडे मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेकिंग न्यूज आ गई, ये लोग ब्रेकिंग न्यूज चला दें जी, फिर हम वापस आते हैं और ये मसला हल करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है इसका हल। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। अब्दुल्ला शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, अब्दुल्ला शारी साहब और आलमगीर खान साहब। आलमगीर खान साहब, मैं आपके पास फौरन आती हूँ, लेकिन अब्दुल्ला शारी साहब आप अपनी बात मुकम्मल कर लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप क्या बता रहे थे? देखिए, सैटरडे संडे को जो कह रहे हैं कि एक्साइज खुलेगा, तो सिर्फ नंबर प्लेट बेचने के लिए, ट्रांसफर के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि रकम वसूल करने के लिए। तो यही हर सैटरडे संडे खोल के जो पेंडिंग नंबर प्लेट्स हैं, जो पेंडिंग फाइल है, उनको कंप्लीट करें। आप अगस्त तक का हमें टाइम दे रहे हैं, हमारी पब्लिक को टाइम दे रहे हैं कि अपनी नंबर प्लेट को ठीक करें, अपने डॉक्यूमेंट को ठीक करें, अपने ट्रांसफर को ठीक करें। तो आपको अल्टीमेटम कौन देगा कि जो पेंडिंग वर्क है उनको कंप्लीट करें। फैब से लेके आज तक की जो भी लोगों ने अप्लाई की है, उनमें कितने लोगों को नंबर प्लेट मिल चुकी है? 45,000 फाइल सिर्फ मोटरसाइकिल की अभी तक एक्साइज ने डिलीवर नहीं की है, जो पेंडिंग अक्टूबर 45,000 ओनली, जो अक्टूबर से लेके अभी तक पेंडिंग है। 45,000 की अभी तक नहीं हुई है? जी नहीं है, फाइल अभी तक कस्टमर को डिलीवर नहीं हुई है। और मैं ये मोबाइल आपके सामने दिखा सकता हूँ कि सैकड़ों कस्टमर को हम कह रहे हैं गवर्नमेंट देगी तो हम आपको देंगे। अच्छा, 1 मिनट, ये आपके पास नंबर प्लेट्स रखी हुई है ना? ये आपने एक्साइज डिपार्टमेंट, ये एक्साइज की जो कंपनी जो एक्साइज दे रही है इस वक्त, ये वो नंबर प्लेट है। ये महीना पहले जो गाड़ी रजिस्टर्ड हुई है उनकी प्लेट ओरिजिनल है? जी हाँ, बिल्कुल ओरिजिनल है। अच्छा, ओरिजिनल एज एक्साइज। तो जो अकबर रोड पे बनती है, मेरा सवाल ये है, वो कहाँ कैसे बनती है? देखिए, सिर्फ अकबर रोड पे नहीं बनती, अब मैं एक नाम ले रही हूँ ना, ज्यादातर लोग वहीं पे जाते हैं, अब तो हर जगह बनती हैं। बेसिकली नंबर प्लेट का सिलसिला खड़े हो जाए, वहां पे मिल जाएंगे आपको। नंबर प्लेट का सिलसिला अब शुरू हुआ, एक फॉर्मेट दे दिया गया था सिंध पुलिस की जानिब से कि वो नीली पीली नंबर प्लेट आप इस्तेमाल ना करें। इस फॉर्मेट के मुताबिक नंबर प्लेट जारी की जाएगी। आज से 1 हफ्ता पहले सिर्फ 3 दुकानदार थे जो पिछले 30 साल से थे। अच्छा। मगर क्योंकि एक कारोबार मिल गया, लोगों को रोजगार मिल गया, तो वो उन्होंने नंबर प्लेट। नहीं, 1 मिनट, ये कोई मजाक नंबर प्लेट नहीं है ना? इधर ये इसके ऊपर अजरक बनी हुई है, इसके ऊपर एक लोगो बना हुआ है। बिल्कुल ठीक है, ये अजरक है इसकी, ये लोगो है, इस पर निशान है, नंबर्स हैं, और ये इन्होंने QR नंबर भी पीछे दिया हुआ है। ठीक हो गया?
ये कैसे कोई बना सकता है? लोकली कोई भी बना सकता है? सादी मतलब लोहे की शीट होगी सादी, उसमें व्हाइट कलर होगा और एक सादा प्लेट नंबर आप लिख सकते हैं। अच्छा, एक फॉर्मेट आपके पास आ गया। फॉर्मेट आ गया मगर तो वो तो यहाँ कोई बना मैं सकता है। आपके तवज्जुह से दो बातें चाहूंगा जी प्लीज। एक तो इस पे जो QR कोड है, QR कोड ये वाला? जिसने गाड़ी चोरी की या छीनी उसने तो नंबर प्लेट उतार के फेंक दी, अच्छा, ट्रैकर तो है नहीं, ठीक है, नंबर से ही डेटा आ रहा है तो फिर QR कोड की जरूरत क्या है, पहला सवाल। हाँ। दूसरी बात, अजरक, देखिए अजरक सिंधी कौम का एक प्राइड है, प्राइड हम है। सबका प्राइड है, सिंध में रहते हैं। आपने ये छोटा सा काम करके इस पूरे कौमियत का मजाक बना दिया है। मीम्स आप भी देख रहे होंगे, इसमें कोई ढकी अच्छा, छुपी बात नहीं है। आती हूँ मैं इस पे। अब आलमगीर खान साहब, आप क्योंकि कराची में रहते हैं सर, मैं और आप कराची के सारे मामलात को बेहतर नुक्ता निगाह से देखते भी हैं, ये आपको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट था इस वक्त नई नंबर प्लेट्स का इजरा करना सिंध हुकूमत के लिए, और फिर ये कहना कि सेफ सिटी के साथ इसको ज़ाहिर है एक मुंसलिक किया जाएगा ताकि शहर को बेहतर से ज्यादा सिक्योरिटी फराहम की जाए? आलमगीर, वो वाली भी दिखाएगा। देखिए, ये इस किस्म के मेजर्स पे ये कराची में चीख पुकार क्यों होती है, ये सोचने की बात है ना। यानी आपने बताया पंजाब में सेम इनिशिएटिव लिया और बड़ा स्मूथली हो सका वहां पे। कराची में इस पे इसलिए शोर मचता कि जहां हुकूमत वक्त सिर्फ आपसे वसूल कर रही होती, आपसे जो है वो चीजों पर काबिज हो रही होती, आपसे जो है वसूलियां कर रही होती, और बदले में आपको सिफर आपको सर्विस मुहैया कर रही हो, आपको फैसिलिटेट कर रही हो। यानी जिस शहर में सड़कें टूटी फूटी हो या मोबाइल डकैती जो है वो सरेआम हो रही हो, ये सेफ सिटी की बात करते हैं। या मुझे बताए ना 10,000 CCTV कैमरास जो 2016 से कागज पे इनका प्रपोजल चला आ रहा है, क्या लग गए शहर भर में? क्या शहर भर में CCTV के मॉनिटरिंग सेंटर्स कायम हो गए? क्या हैबिचुअल क्रिमिनल एक्ट पर जो सिंध असेंबली में पास हुआ था, क्या उस पर अमल दरामद शुरू हो गई है? क्या प्रोसिक्यूशन, पुलिस की प्रोसिक्यूशन को इन्होंने बेहतर कर दिया है? तो ये इस किस्म के बातें करना, देखिए शहरी, मैंने दर्जनों इंटरव्यूज देखे शहरियों के, वो सब ये कह रहे हैं कि 5 साल पुरानी रजिस्ट्रेशन की नंबर प्लेट हमें अभी तक नहीं मिली। ये नए नए कानून, नए नए कवानीन ला रहे हैं। तो ये बैड गवर्नेंस का मुंह बोलता सबूत है। सिविक सेंटर एक आम आदमी जाते हुए वो अपनी इज्जत नफ्स पर डरता है क्योंकि वह बदतमीजी, बदसलूकी की जाती, कोई पुरसाने हाल नहीं, लंबी लंबी लाइन में घंटों घंटों जलीलो ख्वार होकर कौन वहां जाना चाहेगा? और मैं फिर से कहूं कि जहां आपको सेहत ना मिले, जहां तालीम ना मिले, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर ना मिले, सड़कें टूटी फूटी, कचरा सरेआम, नाले टूटे फूटे, सीवरेज का बुरा हाल, पुलिस जो है वो चोर से ज्यादा पुलिस से डर लगता। अब ऐसे शहर में जहां फैसिलिटेशन सिफर मिल रही, NGOs के सहारे हम चल रहे होते और बदले में ये एक नया टैक्स लागू करते। याद रहे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में वैसे ही एक शहरी उलझा हुआ है, पिसा हुआ है और मजीद पैसे बटोरने के जराये। लेकिन आलमगीर साहब देखिए, एक काउंटर आता है, आलमगीर साहब एक काउंटर आता है। देखिए सिंध हुकूमत, अभी मुकेश कुमार चावला नहीं, अगर वो होते तो मैं उनसे पूछती। देखिए काउंटर ये आता है कि भाई कब सही करेंगे? अगर आपने सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनाना है, शहर को महफूज बनाना है, तो लोगों को एक कानून के दायरे में तो लाना होगा। अब मैं नहीं कह रही, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि इसमें QR कोड है और वो सेफ सिटी के कैमरास के साथ मुंसलिक होगा। खुदा ना खास्ता कोई वारदात होती है, कोई छीना झपटी होती है, किसी का रोड एक्सीडेंट होता है, किसी की वजह से गाड़ी भाग जाती है, तो उसको वो कह रहे ट्रेसेबल होगा। तो वो कह रहे कब तक कानून ना बनाए? भाई आप लोगों ने तो हर दफा स्टे ले लेकर, मुख्तलिफ लोगों ने स्टे ले लेकर हर चीज को पसे पुश डाल के रखा हुआ है। इसका जवाब मैं दे देता हूं। प्लीज। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की जरूरत है। अग्री। जरूरत है कि अपने आप से शुरू किया जाए। जरूरी है कि मुराद अली शाह जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता, वहां से शुरू किया जाए। मुराद अली शाह की अपनी गाड़ी पर ये तमाम तर चीजें नजर आए एक आम शहरी को, उसकी फैमिली के गाड़ियों पर नजर आए एक आम शहरी को। ये चीजें देखिए, ये सब कॉस्मेटिक रह जाती जब एक शहरी थाने में जलीलो ख्वार होता और उसका मोबाइल छीन रहा होता, मोबाइल लोकेट नहीं होता और पुलिस वाला उससे बदतमीजी करता, वो अदालत जाने के काबिल नहीं होता। तो कौन सा सेफ सिटी प्रोजेक्ट, कौन सा जो है? तो आलमगीर अब आप देखिए, आप अवामी मुहिम चलाने वाले आदमी हैं, लोग आपकी शक्ल जानते हैं, आपको देखकर उन्होंने कराची में आपको वोट दिया आपके काम पर। आप क्या समझते हैं कि इस शहर में ये नंबर प्लेट्स के इजरा के मामले पर
क्या कोई मुहिम चलाई जाएगी, कोई एहतजाज होगा आवाम की तरफ से, या सियासी जमातें उसको सपोर्ट करेंगी, या हुकूमत जो इस तरह से चाहती है कि कानून का नफाज करे वो बहरहाल हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा? आलमगीर देखिए, मैं अगेन, ये एक सीरीज है, ये एक पूरी प्रोसीजरल एफर्ट है। आपने एक प्रोसेस के तहत कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा अवाम का। ये नहीं हो सकता कि तीसरे मरहले में आप पहले दिन ही चले जाएं। ये असल प्रॉब्लम यहाँ ये है। ये नहीं हो सकता, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, इसका आगाज लेना होगा सिरे से। और ये ना काफी है कि इन्होंने किया, ये फेल हो जाएंगे इसमें। मैं अभी आपको लिख के दे रहा हूँ, फेल हो जाएंगे। फेल हो जाएंगे ना, ये इंटरेस्टिंग है। एक मिनट में इनसे एक चीज पूछती हूँ, ये आप 2 नंबर प्लेट्स हैं? जी हाँ, 2 नंबर प्लेट नहीं है, 2 अदद नंबर प्लेट, 2 अदद नंबर प्लेट्स, आई एम सॉरी। ये जो है ये कहाँ पे, बाइक की है? मोटरसाइकिल के फ्रंट के लिए फ्रंट, अच्छा, जहाँ पे हेडलाइट लगी होती है? जी बिल्कुल। और पिछले 10 साल से मोटरसाइकिल के फ्रंट पे ऐसी कोई जगह नहीं जिसको ये प्लेट, मतलब जी, आज से 20 साल पहले जो मोटरसाइकिल बनाई जाती थी उसके अंदर एक जगह बनाई जाती थी, रिफ्लेक्टर होते थे, स्पेस तो होता है, अब उसकी जगह मोनोग्राम आ चुका है। अच्छा, वो पहली बात। और उसके साथ एक 2 रिफ्लेक्टर लगाए जाते थे जिससे वो नंबर प्लेट लगती थी। अब पिछले 10, 12, 15 साल से वो जगह ही नहीं होती और ये नंबर प्लेट क्या वो बाइक ही नहीं बन रही? नहीं, बाइक तो बन रही है, हाँ। मगर उसमें नंबर प्लेट का क्योंकि कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, लोग रिवाज खत्म हो गया, कंपनियों ने बनाना बंद कर दिया। अच्छा, खूबसूरत नहीं लगती बाइक उसकी वजह से, तो वो लोगों ने अगला वो खत्म कर दिया। अब ये आ तो गई है, कब तक? हमारा सिर्फ एक ही इशू है सिंध हुकूमत से कि मुहिम चलाते हैं 10 दिन, 15 दिन, महीना, होना आखिर में यही है कि जी रश ज़्यादा हो गया है, नंबर प्लेट बना नहीं पा रहे, बहुत लोड है। 1.25 करोड़ आबादी के लिए सिर्फ 12 काउंटर हैं 5 घंटों में, जिसमें सारे मामला तो नहीं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप अगस्त तक की सब कुछ पेंडिंग निपटा सको। आखिर में आपने यही कहना है कि वसी तर मफाद में सादी नंबर प्लेट भी कबूल की जाएगी। व्हाट इज दिस? आपने अभी मुझे कहा कि फॉर्मेट काबिल कबूल होगा, ये किसने कहा? सिंध पुलिस, आप सिंध पुलिस से किसी भी अफसर से बैठ के पूछ सकती है, उनका ये स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास ओरिजिनल नंबर प्लेट इशू नहीं हुई, देखिए एक सादा सा सवाल है, सिंध पुलिस ना भी कहे, सादा सा सवाल है, जैसे मुकेश चावला साहब ने कहा कि स्टैंप लगी हुई है, नंबर प्लेट नॉट इशू, तो रोड पे चलाने के लिए मुझे कुछ तो लगाना है, तो सादी नंबर प्लेट मिलती है, ठीक हो गया। ठीक है, मैं आपको एक लाइन दिखा रहा हूँ, इसकी लास्ट लाइन पढ़े। पाकिस्तान में 99.9% पब्लिक ने ये लाइन कभी नहीं पढ़ी, लास्ट, बिल्कुल लास्ट, जो नंबर आपको इशू किया गया, ₹75 आर एप्लीकेबल। ये नहीं, बिल्कुल लास्ट में 4 लाइंस है। These are this inconvenience can only be paid through one link। ये नंबर आपका जब तक एक्सेप्ट नहीं है, जब तक आपकी फाइल नहीं बनती, इट्स अ टेम्परेरी नंबर। आप लाइन पढ़े। Through internet banking, web and mobile apps, over the counter of any link, bank or branches banking apps, for example, Easy Paisa, blah 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 blah. For detail, visit www.excise.gos.bk। क्या है इसका, क्या करें? Federal taxes are not included in this receipt। क्या है ये? मैं भी पढ़ लूँ जरा इसको। इसमें जो इनवाइस आ रही है, इसके अंदर अब तक जो आ रहा था, ये आ रहा था कि ये टेम्परेरी नंबर प्लेट है। अच्छा, ये 1 महीने बाद जब आपकी फाइल बनने जाएगी, तब आपको कंफर्म होगा कि यही नंबर आपका है या आपका नहीं है। अच्छा, इस वक्त पिछले 1 महीने से नहीं, 3 महीने से जो मोटरसाइकिल आ रही है, जो रजिस्टर्ड हो रही है, क्या उनके साथ फौरी तौर पर नंबर प्लेट आ रही है? जवाब है नहीं। वो तो कह रहे थे ना, अभी आपने सुना नहीं है उनको कि जो जिस वक्त ले रहा है उसको हम इशू कर रहे हैं। मुकेश कुमार चावला ने अभी तो कहा है, गाड़ियां मैं भी सामने बैठ के कह रहा हूँ कि आज जो मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हुई है, क्या उनकी नंबर प्लेट डिलीवर हो गई है? एक चीज मुझे बताएं शारी साहब, शारी साहब, कि ये बताएं ना मुझे कि आप ये क्रैकडाउन होगा आप लोगों के एरियाज के अंदर जहां पर ये नंबर प्लेट्स बगैर किसी इशू के एक हाथ पे बना के दे? क्रैकडाउन तो जब चाहे कर सकते हैं, उनकी मर्जी है, क्योंकि एक इदारा कह रहा है कि जाली है और एक इदारा कह रहा है कि इस जैसी बना लें। आप मुझे बताइए, अगर आपने कोई 0 मीटर गाड़ी ली हुई और रजिस्ट्रेशन आती है, तो पहले एक पीले रंग की छोटी सी फेक आती थी और फिर वो कुछ अरसे बाद आती थी। मुझे ये बताया कि इतने सालों के अंदर जो नंबर प्लेट है जिनको इशू नहीं हुई, क्या पहले वो इशू कर दी गई हैं जो हम मजीद की तरफ जा रहे हैं? क्या 12 काउंटर 1.25 करोड़ आबादी को मुकम्मल सहूलियत दे सकेगा? अच्छा, एक मिनट, इस बात को ऐसे कर लेते हैं, जरा से मुझे डाटा चाहिए आपसे, थोड़ा सा बता दीजिए कितनी मोटर बाइक्स हमारे यहाँ यौमिया निकल रही हैं? देखिए, पहले तकरीबन आप समझ लें कि 35,000 मोटरसाइकिल जो है 2021 में 35,000 मोटरसाइकिल पर मंथ सेल होती थी। पर मंथ? जी हाँ।
ओके तो और अभी क्या है इस वक्त जो है आप ये समझ लें कि 9,000 से 11,000 के दरमियान जो है मोटरसाइकिल पर मंथ जा रही है, 1.25 लाख एवरेज लगा लें आप, लेकिन काफी रेशो नीचे आया है। आलमगीर मुझे जरा ये फरमा दें कि ये सारी जो कैंपेन सिंध हुकूमत की है, मैं एज एन सियासी जमात नहीं लेकिन एज एन सिटीजन कराची की आपसे पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि इसमें कोई फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक्सटेंड करना चाहिए इस मामले को, या ये जो एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि इस फॉर्मेट पर मबनी नंबर प्लेट्स जो हैं वो आप अपनी गाड़ियों पर इस्तेमाल कर लें, या ये तरीकाकार होना चाहिए? आलमगीर देखिए, एक चीज तो मैं इन भाई की बात से मुत्तफिक हूँ कि ये जब आप कानून नाफिज कराते हैं तो वो कैंपेन्स की हद तक नहीं होती कि आप जो है वो मुहिम चला रहे हैं, 15 दिन मुहिम, हफ्ता ये बिल्कुल वैसी है जैसे सफाई मुहिम चलती है, हफ्ता सफाई। हालांकि सफाई का अमल भी एक रेगुलर अमल है, एक मुस्तकिल अमल है, इदारे सारा साल सफाई करनी चाहिए। इसी अंदाज में अगर तो इदारे मौजूद हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन का इदारा है, ट्रैफिक की पुलिस मौजूद है, वगैरह दीगर और इदारे हैं, तो इदारे सारा साल फंक्शन करते हैं। इदारों को मजबूत करें, इदारे में जो सहूलियात के प्रोसीजर को मजबूत करें, वहां अगर अमला कम है अमले को बढ़ाएं। ये वो चीजें हैं जिनको करना असल में होता है। ये मुहिम इसलिए कि मुहिम नजर आती है, वो सिंध हुकूमत बड़ी एडवर्टाइजमेंट के जिम्रे में आ जाती है, मुहिम वो दिखाई जाती है कि सिंध हुकूमत बड़ा काम कर रही है वगैरह। तो ये मुहिम की हद तक ना रहे, इदारों को मजबूत किया जाए और सबसे अहम चीज ये कि शहरियों के कंसर्न्स को सीरियसली लिया जाए। राइट आलमगीर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन इस वादे के साथ कि 14 अगस्त आने दें, अगस्त तक का टाइम गुजरने दें। अगर महकमा एक्साइज अपने इस जो भी उनका मीट टाइम है कि वो चाह रहे हैं कि वो मीटअप जो उन्होंने रखा है कि इस तारीख तक तमाम तर डिस्पर्स हो जाएंगी नंबर प्लेट्स, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा, और उस कुछ ना कुछ पर फिर हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे। आज के लिए बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला शारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। काफ़ी सारी चीज़ें आपसे मुझे मजीद भी पूछनी है, इंशाल्लाह फर्दर किसी प्रोग्राम में आपको ज़हमत देंगे। आज के प्रोग्राम का आपने फीडबैक जरूर देना है। सनाश में को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।